जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जन्माष्टमी के दिवस की उस कथा के बारे में वार्तालाप करने जा रहे। बहुत सारे लोगों ने सुनी है और जानते भी हैं, लेकिन कथा ही कुछ ऐसी है कि कितनी बार भी आप उसका श्रवण कर लें लेकिन उसमें एक नित नई मधुरता हमेशा बनी रहती है और मन को श्रवण करने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उस दिव्य रात के बारे में। कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, जिस दिन श्री पालनहारी ठाकुर जी ने श्री कृष्ण के रूप में, देवकी के 8वें पुत्र के रूप में इस धरा पे अवतरित होने का एक आभास माँ देवकी को दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पहले कृष्ण जी अपने चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट हुए, देवकी वसुदेव जी को दर्शन दिए, उसके बाद अपनी माया से सबको यह आभास कराया कि जैसे प्रसव होता है वो पीड़ा माँ को कराई, लेकिन अयोनिज जन्म प्राप्त करके ठाकुर जी वहाँ पे अवतरित हुए अपनी ही माया से। अभी जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझा पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो प्रभु हैं, अपनी ही योग माया को बस में करके फिर वहाँ पे बालक के रूप में प्रकट हो गए। और जैसा कि कंस को पता था कि कंस के अत्याचार से सब लोग त्राही त्राही थे, और कंस को ये आकाशवाणी पता थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा, तो 7 पुत्रों को वो पहले ही खत्म कर चुका था। और जिस शिला पे वन पुत्रों को मारता था उसके बारे में भी एक कथा है, शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक मंदिर है उस शिला से निर्माण, उसके बारे में शायद मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि जल्दी वीडियो आपको वो भी प्राप्त हो। तो 7 पुत्रों को मार दिया था। जैसे कृष्ण जी पैदा हुए तो कृष्ण जी की माया से सब पहरेदार वहाँ पे सो गए, वसुदेव जी की बेड़ियाँ खुल गईं, सारे कारागार खुल गया और सब सिपाही जो है वो एक गहरी निद्रा में चले गए। तो कृष्ण जी को लेकर के वसुदेव जी यमुना को पार करके मथुरा से दूर गोकुल में गए। वहाँ नंद, जो उनके मित्र थे नंद राय जी, उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को वहाँ पे वसुदेव जी ने रखा और उस कन्या को अपने साथ ले आए। जब वसुदेव जी जा रहे थे मथुरा से गोकुल की तरफ, तो जमुना जी का पानी, आज भी अगर आप वृंदावन में जाके जमुना जी का दर्शन करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे वसुदेव जी ने मथुरा से इस जमुना को पार करके फिर वो गोकुल की तरफ गए होंगे। तो कहते हैं कि पानी अपने आप ही नीचे आ गया था, पानी बीच बीच में ऊपर जाता था। ठाकुर जी का जैसे ही चरण का स्पर्श यमुना जी ने कर लिया तो पानी नीचे आ जाता था। कहीं ना कहीं फन वाले शेषनाग जो है वो वर्षा से प्रभु की रक्षा कर रहे थे, और घनघोर बारिश काली रात में, जिसको कालाष्टमी का दिन था, वहाँ पर फिर ठाकुर जी गोकुल पहुँचे। वहाँ से योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस कारागार में आए, बेड़ियाँ खुद ब खुद बंद हो गईं और सारे जो पहरेदार थे वो जग गए। तो जब उन्होंने योग माया का रोना सुना तो सिपाहियों ने जाकर के कंस जी को सूचित किया। कंस जी भागे भागे आए कि ये तो 8वां पुत्र है, आज के बाद तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही उस शिला के ऊपर, जिसके ऊपर 7 पुत्रों को कंस ने मारा था, योग माया जी को लेके वो मारने के लिए जा ही रहा था कि इतने में ही योग माया जो है वो आकाश में उड़ कर गई और माँ ने वो अष्टभुजी रूप धारण कर लिया भगवती का, और कहा कि तेरे को मारने वाला तो कहीं और है और जन्म ले चुका है, क्योंकि योग माया जी का संकेत जो है कृष्ण जी की तरफ था। और ऐसे कहते कहते वो आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। और उधर कृष्ण जी ने जन्म लिया। नंदराय जी के घर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बधाई हुई कि कान्हा लल्ला पैदा हुआ है। और इस धराधाम पर कृष्ण जी ने अवतार लिया और वो दिव्य लीलाएं की कि जहाँ बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने संहार किया, रास लीलाएं की, और कहीं अंत में चल के अपने जीवन में उन्होंने महाभारत का वो दिव्य
जो युद्ध था उसको भी पूर्ण कराया और भक्तों को एक ऐसी लीला का एक स्मरण पात्र दे दिया जिसके द्वारा आज भी भक्त जो है उनकी लीलाओं को याद कर करके आनंद विभोर हो जाते हैं। ठाकुर जी की लीलाएं ही कुछ ऐसी हैं। तो ये था मित्रों ठाकुर जी की कैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ कारागार में। आज भी आप अगर मथुरा जाएंगे तो आपको ठाकुर जी के जन्म स्थान के वहाँ पे दर्शन होंगे। और वहाँ से फिर आप जब वृंदावन मथुरा की टूर पे जाएंगे तो गोकुल के और फिर जाके राधा रानी की लीलाओं से भरे हुए बरसाने के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जन्माष्टमी का पर्व है, ठाकुर जी का भजन करें, माखन मिश्री का ठाकुर जी को भोग लगाएं और भाव के साथ और बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि इसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और भाव के बस में ही ठाकुर जी हमेशा रहते हैं। और फिर जाकर के जो आपका पूरा दिन है, जितना भी हो सके आपसे आप भजन कीर्तन करें, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें और उनके स्वरूप का ध्यान जरूर करें, क्योंकि अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जब चक्षु बंद करके ठाकुर जी का वो मोर मुकुट धारी रूप जो है वो दिखाई देता है। तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और हर जगह एक अलग ही रस बिखरा जाता है। आज भी चाहे आप निधिवन की बात कर लीजिए, बहुत सारी लीलाएं हैं। अब एक वीडियो में तो उसको ठाकुर जी की लीला को हरि अनंत हरि कथा अनंता हमारे लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संक्षेप है। हो सकता है अलग अलग वीडियो में ठाकुर जी की इन लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी जो ठाकुर जी से निमित्त भी आने वाली वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठाकुर जी करें, माँ जगदम्बा करें कि आपके परिवार के ऊपर ऐश्वर्य का आशीर्वाद सदा उनका बना रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे आगे से आगे अग्रसर होते रहें, दीर्घायु हों और ठाकुर जी की जो दिव्य लीला है उनका श्रवण करते हुए सदा आप शांति से परिपूर्ण रहें, आनंद से परिपूर्ण रहें और नटखट बाल लीला का और महाभारत की दिव्य लीला का श्रवण करते हुए ठाकुर जी के वो दिव्य आदर्श अपने जीवन में भी स्थापित करें, जिनके द्वारा आप भी जो है अपने जीवन की उन्नति के शिखर तक पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।